हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ ईयर से इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 3 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन दिया गया है बी सेल रिसेप्टर और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बी सेल रिसेप्टर क्या होते हैं। जो फ्रेंड्स बी सेल रिसेप्टर होते हैं, यह रोगाणु या एंटीजन को पहचानने का कार्य करते हैं और साथ ही इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू करने में है जो भूमिका निभाते हैं। और यह बी सेल को एक्टिव करने और एंटीबॉडी उत्पादन को भी शुरू करते हैं। और देखिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बी सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स यानी कि आईजीएम आईजीडी को है जो प्रदर्शित करते हैं। जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्रेंड्स बी सेल होती है, यह अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को प्रदर्शित करती है। जो कि यह एंटीबॉडी होती है, यह एंटीजन से बंधती है यानी कि बॉन्ड होती है। इसे बी सेल रिसेप्टर के रूप में है जो दोस्तों जाना जाता है। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं। और प्रत्येक बी सेल एक अद्वितीय विशिष्टता के साथ एक सतह एंटीबॉडी व्यक्त करती है और एंटीजन के लिए समान बंधन स्थल होते हैं। और देखिए हम आगे देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर बी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर्स अणु अन्य प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं, जिन्हें आईजीए आईजीबी हेटेरोडाइमीटर प्रोटीन के रूप में है जो जाना जाता है। और ट्रांसमेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स और हेटेरोडाइमीटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को एक साथ है मिलकर क्या कहा जाता है, बी सेल रिसेप्टर यानी कि बीसीआर कहा जाता है। और देखिए अब इसके बाद हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह इसका एक डायग्राम दिया गया। तो ये देखिए, ये हमारी बी सेल है और इसकी सतह पर दोस्तों एंटीबॉडी जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसको मैंने बड़ा करके बनाया। तो देखिए ये हमारी सेल है बी सेल। तो देखिए यह इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको दिख रही होगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर पाए जाते हैं एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और जिस पर जो फ्रेंड्स एंटीजन जुड़ते हैं और सेल इम्यून रिस्पॉन्स का कार्य होता है और रोगाणुओं को यह पहचानते हैं। तो देखिए किस प्रकार से। और इसमें साथ ही क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है CD79A और CD79B। तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार के दोनों ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और उनका कार्य होता है सिग्नल ट्रांजैक्शन करने का। और इसमें से CD79A यह बी सेल को पहचानने का कार्य करता है और यह ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि BCR से मिलने वाले सिग्नल्स को सेल के अंदर है जो भेजने का कार्य करता है। और CD79B होता है, यह भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि CD79A के साथ मिलकर काम करता है और सिग्नल ट्रांजैक्शन का है जो कार्य करता है। तो यह इसके दोनों के कार्य हुई है। अब देखिए हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बी सेल रिसेप्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, उसी को मैंने यहाँ पर बड़ा करके है जो बनाया हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एंटीबॉडी होती है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और इसमें एक हैवी चेन होती है और एक होती है लाइट चेन। जो छोटी होती है इसे लाइट चेन कहते हैं और जो बड़ी होती है इसे हैवी चेन कहते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स है जो एंटीजन जुड़ते हैं और यह वाला भाग होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटीजन बॉन्डिंग। और देखिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं टी लिम्फोसाइट यानी कि टी सेल यानी कि क्या होती है। अभी हमने देखा बी सेल रिसेप्टर, तो देखिए यह भी बी सेल रिसेप्टर के समान ही होते हैं। तो देखिए टी लिम्फोसाइट यानी कि इसे शॉर्ट में टी सेल कहते हैं, ने अपना नाम इसकी परिपक्वता स्थल यानी थाइमस से लिया है। और इसमें टी सेल यानी कि CD8+ एंड CD4+ शामिल हैं, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में भूमिका निभाते हैं और बी सेल को सक्रिय करने में भूमिका निभाते हैं। जो फ्रेंड्स CD8+ और CD4+ ये जो होते हैं, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में भूमिका निभाते हैं और साथ ही यह बी सेल को एक्टिव करने में भी भूमिका निभाते हैं। और बी सेल की तरह टी सेल भी एक अद्वितीय एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर व्यक्त करती है, जिसे टी सेल रिसेप्टर कहा जाता है। इसको फ्रेंड्स हम TCR कहते हैं, उसको हम अभी क्या कहते हैं, BCR यानी कि बी सेल रिसेप्टर, और इसको टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं। और
टी सेल रिसेप्टर क्या होते हैं? टी सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सतह पर टी सेल रिसेप्टर के माध्यम से MHC मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं द्वारा एंटीजन को है जो प्रस्तुत एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। और टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 2 भागों का बना हुआ होता है। तो किस किस का? तो देखिए सबसे पहला होता है ए 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से बने हेटेरोडाइमेरिक जो अल्फा बीटा या गामा डेल्टा पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर है। प्रत्येक ए चेन और बी चेन में एक परिवर्तन डोमेन भी, एक स्थिर डोमेन सी, एक हाइड्रोफोबिक ट्रांस झिल्ली क्षेत्र और एक छोटा साइटोप्लाज्मिक क्षेत्र होता है। और देखिए हम आगे देखते हैं होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोडाइमेरिक रिसेप्टर टी सेल 2 टाइप्स की, तो इसमें 2 टाइप्स की पाया जाता है, अल्फा बीटा टी सेल और एक होती है गामा डेल्टा टी सेल और एक भी है। अब इसके बाद 6 सहायक पॉलीपेप्टाइड जिन्हें सामूहिक रूप से CD3 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब देखिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यह इसका डायग्राम रहा, तो आप लोग देख सकते हैं उसी के समान है। तो यह हमारी है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसे ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन कहते हैं इस वाले हिस्से को। और यह है जो बीटा चेन और यह है अल्फा चेन और वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन और देखिए साइटोप्लाज्मिक टेल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए यह एक डायग्राम और दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे डेंड्राइटिक सेल क्या होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।